हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने सारी चीज़ें जो है आपके सामने और आप लोगों के सामने रखी हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ ना कहते हुए देखिए, आप लोग आज जो हम लोग यहाँ के कारण जुड़े है ना, और हमारे साथ के जितने भी लोग हैं जो हमारे कर्मचारी, चाहे वो हमारे से लेकर बीएमएम तक की हम बात करें, भी हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर अकाउंटेंट है, सभी लोग जो है बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। मगर हमारा जो ये मुद्दा है वो ये है कि हम लोग जब आप लोगों के साथ इतने समय से हैं, तो क्या सरकार की समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिन लोगों ने, सरकार की मंशा ये है कि एक बच्चा हमने पाला और कुछ टाइम बाद उसकी दूसरी माँ ले आएगी, अब इसके हवाले इन बच्चों को कर दो। आप समझ रहे हैं? तो ये हम होना नहीं देना चाहते। हम लोग आपसे देखिए अलग नहीं होना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने आपको समय दिया है, आप लोगों ने हमें समय दिया है। अब जो है ये स्थिति आ गई है कि हम लोग जब आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम लोग आपके लिए और आपके लिए बहुत अच्छा या बेहतर कर पाएँ, तो अब जो है सरकार की ये मंशा है कि इन लोगों को हटाते हुए नई एजेंसी को लाया जाए। उसमें जो है अपने लोग आएंगे, उसमें हम लोग जिस मर्जी से काम करेंगे। देखिए सीधी सी बात होती है कि अगर कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का, मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, अगर नोटियाल जी को भी बता देता हूँ कि सर ये प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार का है। इसमें जो फंडिंग है वो 90% फंडिंग जो है भारत सरकार से आती है। आप लोगों के पास जो पैसा आता है वीओ का, आरएफ का, सीआईएफ का, सीएलएफ में जो पैसा आता है, स्टार्टअप आता है, सब कुछ जो आता है, मानदेय आप लोगों तक का, इवन जो मानदेय है उसको भी जो है भारत सरकार वहन करती है। ठीक है ना? तो जो भारत सरकार की इतनी महत्वाकांक्षा योजना है, तो उसमें जो है यहाँ की जो मतलब जो हमारी जो वर्तमान सरकार है उसका इतना इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है ना? माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हमारी बात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि भाई हम जो है आपकी मांगों को जो है मंत्री जी तक पहुँचाएंगे। मंत्री जी तक हम 4 दिन से पहुँचा रहे हैं मांगों को। कोई उनको प्रलोभन नहीं दिया जाता है, या हम लोगों ने उन्हें कोई इतनी बड़ी धनराशि नहीं दे दी कि जी अब आपको तो आना ही आना है ना? तो इन सब चीज़ों के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक परिवार जैसे हम लोगों के जो है संबंध है, इसलिए आते हैं। हम लोग उनके दुख सुख में खड़े हैं, तो वो भी हमारे दुख सुख में खड़े हैं। तो सर यहाँ से फिर सरकार की योजना यहाँ से निरस्त हो जाएगी। अब तक सरकार अपनी उपलब्धि बताती है। आज मेरे ख्याल से आज लास्ट वो है अनुबंध जो भी हो, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके जो ये भाई लोग हैं जो आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यथावत अपने पदों पर रहेंगे और यथावत कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचा जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, मोदी जी की बात कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कहीं कोई कोर कसर कितने सालों में, जो हमारे 7-8 साल हुए हैं, उसमें कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी हमारी मातृशक्ति के लिए। आज एनजीओ प्रबल हैं तो माननीय मोदी जी के कारण प्रबल है। बड़ी खुशी होती है जब हमारी मातृशक्तियों को ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से माननीय मोदी जी बात करते हैं। ऐसा पहली बार देश के अंदर देखा होगा आप लोगों ने कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठ के मोदी जी से बात कर रहे हैं। कितना बड़ा गौरव सम्मान मिलता है आप लोगों से। इससे बड़ी बात हो सकती है क्या? देश के प्रधानमंत्री आपसे डायरेक्ट मिले हुए हैं, आपसे डायरेक्ट चैट करते हैं। ये पहली बार देश के अंदर वो मेरी मातृशक्ति है। मैं इन भाइयों की पीड़ा समझता हूँ। मैं इनके साथ जैसे आप खड़े हैं वैसे मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ और पुरजोर तरीके से मैं भी माननीय मंत्री जी से भी बात करता हूँ यहीं पर से, और सीएम हाउस में भी मैं बात करता हूँ। उनको भी बोलता हूँ कि इसमें तत्काल प्रभाव से 2-3 दिन के अंदर, 1-2 दिन जो भी आप कर सकते हैं, इसमें प्रभाव तत्काल प्रभाव से मैं कार्य करो, ताकि इनको जो है किसी प्रकार कैसे जोड़ना है, ये सारा एनआरएलएम की टीम जो है इतने सालों से करके आ रही है। पर लेकिन जब इस प्रकार का जो है आज जो है स्टाफ को हटाया जा रहा है, और इस प्रकार का मुद्दा हमने सरकार के सामने ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को 3-4 बार दे दिया है। हमने कैबिनेट मंत्री जो है कृष्णानंद जी को दे दिया, पर लेकिन ठोस भी आश्वासन लिखित रूप से अभी तक इस प्रकार का नहीं आया गया। सबसे बड़ी बात है यूएनडीपी के अंदर अगर हमको निरंतर रखा गया था, तो हमें ये नहीं थी कि किसी भी एजेंसी को लाए। वो एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिसके अपने नॉर्म्स ऑफ एचआर पॉलिसीज हो, जैसे यूएनडीपी। जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। अब हम लोग एक परिवार हमारा बन गया है, इस परिवार के जैसे हम लोग जुड़ गए हैं। जो स्वयं सहायता समिति बातें साझा हम लोग इन लोगों के साथ में कर सकते हैं। तो अब नई टीम आएगी, किस तरह से होगा, क्या होगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर जो ऐसा हुआ कि यूएनडीपी की टीम को हटाया गया, तो हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। हमारे जितने भी स्वयं सहायता समिति
आवाज दो, आवाज दो, मातृशक्ति मातृशक्ति इतना पता मैं तुम्हारे में जोर से चाहे जो मजबूरी हो,